नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंडिविजुअल अनपेड वर्क। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो अमूमन आपके दिमाग में एक पिक्चर आती होगी आपके घर की महिलाओं की, खासकर माँ की, जहाँ पर जब आप बीमार पड़ते हैं तो वो आपकी देखभाल करती हैं, घर के बाकी सभी काम करती हैं, वो खाना बनाना, कपड़े धोना एंड ऑल। और इस काम के लिए कभी भी उन्हें पैसा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं यही चीज यहां पर आज हम समझेंगे। इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 से। इसके अंडर एक सब टॉपिक आता है सोसाइटी टॉपिक के अंदर आपका एक टॉपिक सब टॉपिक है, दैट इज वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप इससे यहां पर इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ हमारे एक प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, आईडीएमपी प्रोग्राम हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सफिशिएंट लेवल पे एक तैयारी कर रखी है। वो चाहते हैं कि उन्हें एक टेस्ट मिल सके जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस का टाइम टू टाइम जायजा ले सकें। अब इन टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, आपको अपने वीक एरिया के बारे में पता लगेगा। इसके बारे में आप अपने मेंटर से डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, और अपने इस वीक एरिया को और बेटर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और अपनी यूपीएससी ड्रीम को अचीव कर पाएंगे इससे आप। ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 4 जुलाई से, और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू दिस टॉपिक। अब यहां पर यूपीएससी आपके साथ कई अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन। अब इस टर्म को आप समझिए कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन कौन है? महिलाएं। अब यहां पर आप उस पूरी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की टर्म को आप यूपीएससी के एग्जाम में देख सकते हैं। इसके अलावा ड्यूल बर्डन। आप इस बात को समझिए कि महिलाओं को घर का काम भी करना होता है, होम मेकिंग एंड ऑल, और उसके अलावा ऑफिस वर्क भी उन्हें करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ड्यूल बर्डन है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट। यहां पर आप दो चीजों को देखिए। पहला, महिलाओं को सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। अब सपोर्ट सिस्टम में उनके घर में ऑलरेडी मदर होती हैं, तो कई बार उन मदर्स का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता, बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मदर्स को भी इतनी बोलने की इजाजत शायद ना मिले। तो जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट, वो अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा केयर इकॉनमी। अमूमन आपने देखा होगा घर में कोई भी बीमार होता है तो महिलाएं सबसे आगे होती हैं वहां पर मदद करने के लिए। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि केयर इकॉनमी में महिलाओं का एक इंपॉर्टेंट रोल है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी और मेडिकल सेक्टर में भी। ये भी इस एक टर्म है जो यूपीएससी यूज कर सकती है। साथ के साथ मिस्ड जीडीपी। अब आप एक चीज समझिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कितने लोग आपके लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर 50% जो पॉपुलेशन है वो है महिलाएं। अब अगर ये इकॉनमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी तो आप ये समझिए कि आप ऑलमोस्ट 50% अपनी जो इकॉनमी का पोटेंशियल है उसे लूज कर रहे हैं। अब लास्ट की फ्रेज है यहाँ पर मिस्ड जीडीपी। देखिए, अमूमन आपने देखा होगा कि एक टर्म यूज की जाती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क फोर्स में। अब यहां पर 50% अगर आपकी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो महिलाओं का माना जाता है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन उनकी है। अब महिलाएं अगर आपकी जीडीपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप 50% अपने जीडीपी का पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा कोट। तो यहां पर आपके पास दो हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं आप। पहला है, जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ। आप इस चीज को समझिए कि जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? महिलाएं और पुरुषों के बीच में समानता, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो। जब ये चीज को आप स्टैब्लिश कर पाएंगे तभी एक आप कहीं ना कहीं ऐसी सोसाइटी के निर्माण कर पाएंगे जहां पर वुमेन्स खुल के पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब अगर महिलाएं इकॉनमी में पार्टिसिपेट करती हैं तो इससे बहुत बेनिफिट है। जैसे एक परिवार को पॉवर्टी से निकालने के लिए महिलाएं मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। अब ऐसा क्यों? अब अमूमन आप देखते हैं कि जो मेन हैं इनमें कुछ खराब आदतें भी होती हैं, तो इन्हें वाइस यूज ऑफ मनी के बारे में नहीं पता। महिलाएं जानती हैं कि पैसे का इस्तेमाल कहां, कब और कैसे करना है। ऑल्दो कमेंट बॉक्स में शायद कुछ कह दें कि सर वुमेन्स शॉपिंग भी तो करती हैं,
लेकिन एक गरीब घर की महिला कभी भी इतने शॉपिंग वगैरह पे पैसा नहीं खर्च करेगी। उसका जो ध्यान होगा वो बताऊं कहां पर होगा, बच्चों की एजुकेशन पे, बच्चों की हेल्थ पे, वो फ्यूचर के बारे में सोच के इन्वेस्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं अगर एक महिला को आप इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो एक पूरे परिवार को आप पॉवर्टी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इस चीज को समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर अचीव करना है तो महिलाओं से बेटर इस चीज को कोई नहीं अचीव कर सकता। अब इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं। साइक्लिक इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा, बट हमारे यहां पर तो ये बचपन से चली आ रही है। मैं मेरे घर का एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर मेरी कोई शर्ट या टी शर्ट फट जाती है या पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, तो मेरी मम्मी आमूमन उसे डस्टिंग के लिए यूज करने लग जाती हैं। तो यही चीज तो है जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और क्या है, आप रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें सो दैट आप रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। तो यहां पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपने अचीव करनी है तो उसके लिए एक वुमन का माइंडसेट होना यहां पर जरूरी है। तो जब ये इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगी तो इससे ये चीज आप अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा गुड गवर्नेंस में भी महिलाओं का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा क्यों? देखिए, आमूमन आप देखते हैं कि महिला बहुत संवेदनशील होती हैं, यानी उनमें सिंपैथी, एम्पैथी देखने को मिलती है। और आप ये देखिए कि अगर ऐसी चीजें महिलाओं में हैं तो वो इस चीज को समझते हैं कि अगर कोई परेशान है तो उसकी किस तरह से मदद की जा सकती है। और गवर्नेंस का मतलब यही तो है, कहीं ना कहीं हम जो हमारी पॉपुलेशन उसकी मदद करना चाहते हैं। तो इस चीज को महिलाओं से बेटर कौन समझ सकता है? तो यहां पर आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ऐसे में आप इस कोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्दर एक और कोट है, द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रूआउट द वर्ल्ड कैन नॉट फेल टू रिजल्ट इन मोर केयरिंग, टॉलरेंट एंड जस्ट पीसफुल लाइफ फॉर ऑल। अब ये सेम ऊपर जैसा ही कोट है। अगर आप वुमेन को एजुकेट करते हैं और एम्पावर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी एक जनरेशन को सशक्त कर रहे हैं। एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, और साथ के साथ इससे पूरी जो आपकी जो इकोनॉमी है, देखिए आपने अमूमन एथिक्स में सुना होगा, क्या सुना होगा कि माँ बच्चे के लिए पहला स्कूल होती है। फर्स्ट स्कूल क्या है? मदर, होम कहते हैं, बट मैं इसमें कहूंगा कि माँ होती है। अब माँ अपने बच्चे को किस तरह की एजुकेशन देती है, इसके ऊपर पूरी आपकी सोसाइटी डिपेंडेंट है। तो अगर माँ एजुकेटेड होगी, एम्पावर्ड होगी, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी वो चीज़ देगी। और एक माँ सभी के बारे में सोचती है, उसके लिए अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि केयरिंग, टॉलरेंट और पीसफुल इन्वायरमेंट मिल सकता है पूरे वर्ल्ड को अगर आप वुमेन्स को कहीं ना कहीं एम्पावर करें और एजुकेट करें। अब यहाँ पर आपको समझना होगा डेफिनेशन, व्हाट इज अनपेड वर्क। कई बार ऐसा होता है कि हम काम में व्यस्त होते हैं, गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब ये आप घर के अंदर भी कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने गेहूं उगाया, वो गेहूं मेरे घर में ही मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, तो यहां पर ये जो घर के अंदर ही मैं गेहूं को यूटिलाइज कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब पैसा नहीं मिलेगा तो ये भी आपकी अनपेड वर्क के अंडर आता है। बट यहां पर हमारा फोकस मेन के ऊपर नहीं है, हमारा फोकस है महिलाओं के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डाटा जिसे आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। पहला डाटा है आपके इकोनॉमिक सर्वे का, 2020 और 2021 के जो सर्वे आया था उसका। अब यहां पर यह कहा जाता है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो वुमेन्स का कम है एज कंपेयर टू मेन। अब कितना कम है इसे आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मेन का पार्टिसिपेशन है 80% के अराउंड और वुमेन्स का 26% के अराउंड। बट ओवरऑल भी अगर हम बात करें, वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो डिक्लाइन हुई है सिंस 2011 के बाद से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। और कहा यह जाता है कि हो सकता है कि जो महिलाएं हैं अब हायर एजुकेशन के लिए और ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो इस वजह से भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फार्म्स में हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ हो। तो ऐसे कुछ रीजंस दिए गए। उसके अलावा एक रीज़न ये भी दिया गया है कि जो इनकम है आमूमन हाउस होल्ड की वो इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से अब मेंस प्रेफर नहीं करते उनकी महिलाएं घर की बाहर काम करें। तो ये कुछ दलील दी गई है इकोनॉमिक सर्वे में कि जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि लाइक वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ओवरऑल डिक्लाइन हुआ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अब इनके तहत ये कहा जाता है कि जो वुमेन्स हैं मेन के मुकाबले ज़्यादा अनपेड वर्क करती हैं।
अब यहाँ पर जितना भी वो वर्क करते हैं उसका 76.2% हिस्सा वो अनपेड वर्क में ही काउंट होता है, क्योंकि घर के अंदर जो खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, वो चीज़ें आप अनपेड वर्क में काउंट करते हैं। तो इस वजह से मेजॉरिटी टाइम वुमेन्स अनपेड वर्क ही कर रही हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मैकिन्जी स्टडी के द्वारा। यहाँ पर यह कहा जाता है कि भारत की महिलाएं सिर्फ 17% ही जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज का हाफ भी नहीं, क्योंकि ग्लोबल एवरेज है 37%, ऑल्दो ये भी बहुत कम है, बट इंडिया की तो इससे भी कम है। फर्दर अगर हम बात करें, एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई थी टाइम यूज सर्वे, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कहीं ना कहीं पब्लिश की थी 2019 में रिपोर्ट। अब इसमें यह कहा जाता है कि जनरली 84% जो वुमेन्स का टाइम है वो इस्तेमाल हो रहा है अनपेड वर्क में, वेयर एज मेन के मुकाबले मेन का सिर्फ 20% जो वर्क है वो अनपेड वर्क है। आप डिफरेंस देखिए दोनों तरफ का। एक तरफ आप ये कह रहे हैं 4/5 जो वर्क है वो वुमेन्स किस में कर रही है, अनपेड के लिए कर रही हैं, और मेंस ऑलमोस्ट 1/5 आपका जो काम है वो अनपेड कर रहे हैं, जैसे घर के सिलेंडर वगैरह उठाना एंड ऑल। अब इसके अलावा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग जो मेंस हैं इंडिया के, वो जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है उसका 82% होल्ड करते हैं। मतलब मान लीजिए अगर इकोनॉमी में 100 रुपये जनरेट हो रहे हैं तो उस 100 रुपये में से 82 रुपीज़ किसके पास जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंस के पास, और 18% वुमेन्स के पास। अगेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने एक डाटा पब्लिश किया था 2021 में, और इसमें यह कहा जा रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में मेंस की परसेंटेज ज़्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो ये सभी डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं अपने कहीं ना कहीं एग्जाम में। अब इन सब के अलावा 3 और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, जैसे जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। इसमें यह कहा जाता है कि भारत की जो रैंकिंग है ओवरऑल इकोनॉमी में, जैसे 156 कंट्रीज हैं, इसमें 140th है। इवन बांग्लादेश भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एनएसओ की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 18% जो फार्मर फैमिलीज हैं वो हेड करती हैं आपकी वुमेन्स, बाकी सभी यानी अराउंड 82% कौन हेड कर रहे हैं, मेंस। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी इंडेक्स 2021 एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इसमें कहा जाता है कि 4 आउट ऑफ 5 वुमेन्स जो हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल पाती, जॉब नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। तो इन रिपोर्ट से कहीं ना कहीं ये तो साबित होता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। बट आइए समझते हैं कि वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या। देखिए, इसको हम कई एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बर्थ के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर जन्म से बात करें तो बच्चे की हत्या, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, उसके केसेस देखने को मिलते हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं लिमिटिंग फैक्टर जिसकी वजह से सेक्स रेशियो के ऊपर इंपैक्ट आता है। आगे चलकर आप देखते हैं कि स्कूड सेक्स रेशियो हो जाती है। अब ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर जिसकी वजह से वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम बढ़ जाता है। अब देखिए, इन रिपोर्ट से ये तो पता लग गया कि वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत सा हो रहा है। आइए समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, आप इसे मेजरली कुछ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल एंगल यहाँ पर लीजिए। पॉलिटिकल एंगल में क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन इनकी कम है। ऑल्दो लोअर बॉडीज में फिर भी इनका रिप्रेजेंटेशन है, बट वो सूडो रिप्रेजेंटेशन है। कहीं ना कहीं वहाँ पर पिताजी हो सकते हैं ऐसे, या हस्बैंड हो सकते हैं, या ब्रदर हो सकते हैं जो एक्चुअल में पावर होल्ड करते हो। लोकल बॉडीज में इनकी रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन दे रखी है, बट यहाँ पर ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्चुअल पावर लाई करती है मेंस के अंदर ही, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी, इसके बारे में भी बात करेंगे। बट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण इनके कोर इश्यूज अनएड्रेस रह जाते हैं। इसके अलावा सोसाइटल एंगल की बात करें तो आपको याद रखना है कि सोसाइटी पेट्रियार्कल फीचर्स होल्ड करती है, जहां पर मेंस की डोमिनेशन देखने को मिलती है, और यहां पर जो आपके कल्चर है और सब कुछ है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जैसे मेटासन प्रेफरेंस के बारे में आपने सुना होगा, एक फ्रेज यूज किया जाता है। मेटासन प्रेफरेंस का मतलब यह है कि बच्चों, लड़के को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसके चक्कर में बहुत सी लड़कियां अगर बीच में पैदा भी हो जाती है तो उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, उनकी हेल्थ के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर। उनको सिर्फ इच्छा बेटे की थी, और बेटे को पैदा करने के लिए बीच में अगर बेटी पैदा हो भी जाती है तो उसकी हेल्थ और सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता फैमिली द्वारा। तो यहां पर आपको यह समझना होगा पेट्रियार्कल सोसाइटी भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। इसके अलावा
आप यहाँ पर इकोनॉमिक एंगल भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंगल की, सबसे पहले तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इनका कम है, जिसकी वजह से इनके पास पैसा नहीं। अब पैसा नहीं है तो इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी नहीं है। अगर आप आत्मनिर्भर होंगे तो आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वही आपकी जगह डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए, पे गैप है। पे गैप इन द सेंस कि मेन को सेम वर्क के लिए ज़्यादा सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन। आपने अमूमन ये चीज़ देखी होगी, तो ये भी एक इशू है। इसके अलावा इकोनॉमिक एंगल की बात करें तो आपको याद रखना है कि जो आपके एसेट्स होते हैं, जैसे घर की ज़मीन जायदाद होती हैं, उनमें हमेशा बच्चों का, बेटों का नाम होता है, बेटियों का नाम बहुत कम देखने को मिलता है। तो एसेट्स जो इनके पास होते हैं वो इतने है ही नहीं इंडिया में, तो जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक हालत भी ठीक नहीं है। अब इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे सोसाइटल इविल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे स्क्रूड सेक्स रेशो की अगर बात करें, तो जिसकी वजह से वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम जो है तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा फीमेल जो गर्ल चाइल्ड है उसकी हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या भी कर दी जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आप देखते हैं कि वुमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स के अंदर वो कम है, और इसी वजह से इन्हें डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो दोनों में से प्रेफरेंस लड़के को दी जाएगी हायर एजुकेशन के लिए, लड़की को नहीं। तो यहां पर आप इस तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं सोसाइटी में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप पेपर में मेंशन कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो वुमेन्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। आप सभी ने आर्टिकल 14 के बारे में सुना होगा, आर्टिकल 15 के बारे में सुना होगा, राइट टू इक्वालिटी, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके अलावा आर्टिकल 16, आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्लॉज डी, उसके अलावा आर्टिकल 42, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत रिजर्वेशन दी गई है लोकल बॉडीज में वुमेन्स को। तो ये सभी प्रावधान ऐसे हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में। अब इक्वालिटी की बात तो होती है, बट एक्चुअल में सोसाइटी में एग्जिस्ट कितनी करती है, दैट इज डिबेटेबल। इसके अलावा इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 एग्जिस्ट करता है पेपर पे, बट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक सोसाइटी में मान लीजिए एक काम वाली बाई आती है, और सेम सोसाइटी में इसका नाम है करना और इसका नाम है करण। अब मान लीजिए ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये काम वाली बाई है, ऑल्दो काम शायद हो सकता है दोनों का बराबर हो, बट पे मेंस को ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ऑल्दो इसको अमेंड किया गया था 2017 में, जहाँ पर पेड हॉलीडे के बारे में बात की गई थी आफ्टर प्रेगनेंसी, बट यहाँ पर ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया है वुमेन्स के लिए, बिकॉज कोई भी एम्प्लॉयर अब प्रेफर नहीं करता है वुमेन्स को, बिकॉज उन्हें पेड हॉलीडे देनी होगी आफ्टर प्रेगनेंसी। तो जनरली जो मैरिड वुमेन्स हैं उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है इससे कहीं ना कहीं जेपरडाइज हो गई है, और गवर्नमेंट को इस बारे में विचार करना भी चाहिए कि इसको कैसे वो और बेटर कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट इसमें खुद भी पार्टिसिपेट कर सकती है कि 50% हम दे दें और 50% आप, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं हम जिनके बारे में जान सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो वुमेन्स रिलेटेड है। पहला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जहाँ पर LPG कनेक्शन दिया गया है वुमेन्स को, सो दैट जो इंडोर पोल्यूशन है उनके कारण उनकी हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसे हम कम कर सकें। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, यहाँ पर वुमेन्स को लोन फैसिलिटी दी गई है ताकि वो अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, और SC ST या वुमेन्स इन तीनों को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है। अब लास्ट स्कीम है सुधार गृह स्कीम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें हम होलिस्टिक मैनर में उन लड़कियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी डिस्ट्रेस सिचुएशन से हमने निकाली है। अब यहाँ पर इनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लोथिंग, मेडिकल एड, लीगल एड, ये सभी प्रोवाइड की जा रही है एक छत के अंडर, सो दैट इनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। अब इसके अलावा और भी बहुत सी स्कीम्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में कुछ स्कीम्स हैं, मातृत्व वंदना योजना है या लक्ष्य स्कीम है, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ऑल्दो वो वुमेन्स रिलेटेड है, बट हो सकता है कि यहाँ पर इस टॉपिक में उतनी वैलिड ना हो, किसी और टॉपिक में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।